भाजपा ने आरंभ की तिरंगा यात्रा। देश की आन बान शान है तिरंगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा। भाजपा के 3 दिवसीय तिरंगा यात्रा व हर घर तिरंगा आयोजन का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। तिरंगा चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा में माल्यार्पण कर निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, देश के प्रति समर्पण भाव से निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। राष्ट्र सर्वप्रथम, प्रत्येक नागरिक घर घर लगाए तिरंगा, टोली बनाकर निकाले तिरंगा यात्रा, किरण देव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने आज रविवार को तिरंगा यात्रा का आरंभ किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने स्थानीय तिरंगा चौराहे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा में माल्यार्पण कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं व नागरिकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। गगनभेदी नारों व देशभक्ति गीतों के बीच पूर्ण भव्यता के साथ निकली तिरंगा यात्रा श्री राम मंदिर में संपूर्ण हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा गौरव, हमारी आन बान शान है। प्रत्येक नागरिक अपने घरों में तिरंगा लगाए और टोली बनाकर तिरंगा यात्रा निकाले। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व 3 दिवसीय तिरंगा यात्रा आयोजित कर रही है। इसी तारतम्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव स्थानीय अंबेडकर वार्ड में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किए। मदन मोहन मालवीय वार्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड व बलीराम कश्यप वार्ड में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जगह जगह लोगों ने तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। बलीराम कश्यप वार्ड स्थित श्री राम मंदिर में पहुंचकर तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। घर घर तिरंगा लगाने आमजन से कहा जा रहा है। तिरंगा यात्रा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, देश के प्रति समर्पण भाव व देशभक्ति की भावना से तिरंगा यात्रा व घर घर तिरंगा का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर सहभागी बने। महापौर सफीरा साहू ने आभार प्रदर्शन किया। तिरंगा यात्रा में भाजपा पदाधिकारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता व नागरिक शामिल हुए। देश में 11 तारीख से 15 तारीख तक और हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और विधानसभा वार और मोटरसाइकिल की यात्रा युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम उनके प्रभार में हो रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसके अंतर्गत आने वाले मंडलों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर और पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करना आज से प्रारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 13 तारीख तक चलेगा। इसी बीच और हमारे जो विभूति हैं देश के, उनके मूर्तियों पर, उनकी मूर्तियों की सफाई स्वच्छता का अभियान का संदेश देते हुए और मालार्पण कर फिर वहां से और तिरंगा यात्रा, उद्बोधन, संगोष्ठी, इस तरीके के कार्यक्रम 11 से 13 तारीख तक होने हैं। 14 तारीख को हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का और विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, कि किस तरीके से 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा हुआ था, उसके टुकड़े हुए थे, किस तरीके से देशवासियों ने इस त्रासदी को झेला था और इसके पीछे की सत्यता क्या है। निश्चित रूप से ये प्रत्येक जिला मुख्यालय में और प्रदर्शनी के रूप में और संगोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने आह्वान लिया है कि इस तिरंगा, प्रत्येक घर में तिरंगा लगे और इस नाते हमारे पूरे बूथ में, हर बूथ में 50 तिरंगा आवश्यक रूप से लगेंगे। हमारे यहाँ 24,000 बूथ है ऐसे छत्तीसगढ़ में, तो प्रत्येक बूथ में 50,000 झंडे लगेंगे और तिरंगा के आन बान शान, हमारी शान है, हमारे आन बान का प्रतीक है तिरंगा, हमारे देश का स्वाभिमान है। तो स्वतंत्रता दिवस को और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बड़े उत्साह के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नड्डा जी के द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि किसी प्रकार का बगैर राजनीतिक फूट के और इस कार्यक्रम में सभी को सम्मान समाहित करते हुए सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, आयु के लोगों को और इसको हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक हर घर में लगे। भैया तिरंगा यात्रा का कांग्रेस विरोध कर तो उनका ये कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार दें और जिनका मकान नहीं है ऐसा करके विरोध कर रही है। नहीं, कांग्रेस की बातों पर इस तेजी से आप लोग विश्वास कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा स्वाभिमान, सबसे पहला हमारे देश है, उसके बाद फिर हमारे दल, राजनीति, हम अपने परिवार को रखते हैं। ये बताइए, देश के तिरंगा का स्वाभिमान ऊंचा उठे, ये इस विषय पे क्यों टिप्पणी करते हैं? वो राजनीतिक मामलों पर राजनीतिक टिप्पणी होगी, देश के स्वाभिमान पर टिप्पणी। संविधान, आरक्षण, बहुत तो झूठ बोला इन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान। आज क्या है, कौन सा संविधान बदल गया? मोदी जी तो आ गए इतने के बाद भी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, कौन सा संविधान बदल गया?
किस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ? देखिए ये आदत है इनका। ढाका में कितना बड़ा त्रासदी चल रहा है, कितने हिंदू परिवार और जितने भी वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ परिवारों के साथ वहाँ पर लूटपाट, अत्याचार, बलात्कार सारा कुछ हो रहा है। उस पर क्यों मौन है? उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब बातें हैं, बहुत गंभीरता से लेने का विषय नहीं है।